तो दोस्तों ये मूवी थोड़ी सी फ्यूचर बेस है और कंफ्यूजन वाली भी है, तो ये मूवी थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा जिसके मदद से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें चीरो नाम का बंदा दिखाई देता है। यहाँ पर जो चीरो होता है वो एक इंट्रोवर्ट बंदा है, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है और आज ही उसका बर्थडे होता है। इसी वजह से वो खुद को ही गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट परचेज करता है। यहाँ पर उसको गिफ्ट देने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो खुद के लिए गिफ्ट खरीदता है। यहाँ पर चीरो हमें बताता है कि पिछले वाला बर्थडे मेरे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि पिछले बर्थडे में एक लड़की मेरे पास आई थी, उसने मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसी के वजह से मैंने पिछला बर्थडे बहुत ही खुशी से मनाया। तो दोस्तों यहाँ पर चीरो अपनी लव स्टोरी बताना शुरू कर देता है, मतलब उसके छोटे से मूवमेंट बताना शुरू कर देता है। यहाँ पर कहानी शिफ्ट हो जाती है और 2007 में चली जाती है। चीरो यहाँ पर खुद के लिए एक गिफ्ट लेने के लिए आया था, वो एक वॉच खरीदी करता है। तभी हमें दिखाई देता है कि मिली नाम की एक बंदी भी वहां पर आई हुई। उसके ड्रेस थोड़े से अजीब थे, मानो कि उसने सुपर वुमन का ड्रेस पहना हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए आई थी। चीरो जब मॉल से बाहर जा रहा था तभी वो मिली को देखता है। मिली उसको बहुत अच्छी तरह के स्माइल पास कर रही होती। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसकी तरफ देखा था और वो भी उसको इतना बड़ा स्माइल पास कर रही थी जैसे कि वो चीरो को जानती है। यहाँ पर वो भी चीरो के साथ थोड़ी सी चलने लगती है और बाद में चीरो एक कैफे में आकर बैठ जाता है। वो खाना खा रहा था तभी मिली वहां पर आ जाती है। मिली को देखकर उसकी तो तोते ही उड़ जाते हैं और उसके हार्ट बीट भी बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। मिली वही मेन्यू कार्ड से बहुत सारा खाना मंगा लेती है और वहां पर वो खाने लगती है। वो बहुत सारा खाना खा रही थी, बट यहाँ पर चीरो के पसीने फूट रहे थे, क्योंकि कितने का खाना है उसको भी पता नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट था। जब वेटर उसके पास बिल लेके आता है तो चीरो बहुत ही कंफ्यूज दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं था। तो वो हिसाब लगा रहा था कि कितने देर तक मुझे यहाँ पर भांडी घिसनी पड़ेगी। मिली उसके सामने आती है और मिली कहती है कि चलो यहाँ से भाग जाओ, जिसके वजह से हमें बिल नहीं भरना पड़ेगा। वो दोनों ही यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं। उनके पीछे होटल का मैनेजर भी पड़ जाता है और मैनेजर को देखते हुए पुलिस वाला भी उनके पीछा करने लगता है, बट वो दोनों भी उनको चकमा देकर वहां से भाग जाती है। चीरो ने पहली बार ऐसी हरकत की हुई थी। उसने पहली बार अपने इंट्रोवर्ट का सर्कल ब्रेक किया था और उसकी लाइफ में इतना एंजॉय किया हुआ था। वो मिली को देखकर बहुत ही सोचने लगता है कि शायद ये लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और क्योंकि कुछ ही देर में उसकी लाइफ में इतना बड़ा भूखा ला गया है या फिर मजे आ गए, इसलिए वो बंदा ऐसा ही सोचेगा। मिली और चीरो भागते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं और मिली यहाँ पर उसको बताती है कि तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक लड़का मेरी लाइफ में भी था, बट वो कहता था कि तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है और इसी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। चीरो उससे कहता है कि तुम्हें जो मिलने वाला बंदा था वो बहुत ही पागल था, तुम जैसे प्यारे लड़की किसी को नहीं मिल सकती, तुम ही एक ही हो इस दुनिया के अंदर। और ऐसी थोड़ी सी रोमांटिक बातें कहने के बाद उनमें थोड़ी सी बातचीत होने लगती है। मिली उसे कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मेरा टाइम हो चुका है, तुम आंखें बंद कर लो, जिसके वजह से मैं जाते हुए तुम्हें दिखाई नहीं देंगी और तुम्हारा दुख भी कम हो जाएगा। यहाँ पर चीरो कुछ भी नहीं बोलता और आंखें बंद कर लेता है। चीरो उसके साथ फोर्स नहीं करना चाहता कि तुम मेरे साथ ही रुको, इसलिए वो एक अच्छा गुड बॉय बनकर उसको अलविदा करता है। उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, बट बंदा क्या ही कर पाता। मिली जाना तो नहीं चाहती थी। वो चीरो से कहती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं तुम्हारे फ्यूचर में 126 साल आगे हूँ, इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। वो भी थोड़ी सी रोती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पर चीरो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि टाइम मशीन वगैरह एग्जिस्ट थोड़ी ही करती है, इसीलिए वो भी थोड़ा सा इग्नोर करता है और थोड़ा सा दुखी हालत में घर में चला जाता है। यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और चीरो सोचता है कि आज शायद मिली मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगी, क्योंकि वो पिछली बार भी बर्थडे के दिन ही मेरे से मिलने के लिए आई थी, इसलिए वो थोड़ा सा खुश रहता है। बट उसको भी पता था कि शायद मिली नहीं आ पाएगी। और हमें दूसरी जगह पर दिखाई देता है कि शहर के बीचों में बहुत सारी लाइटिंग पड़ रही थी और साथ ही साथ वहां पर एक गोला क्रिएट हो रहा था, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। वहां से दोस्तों मिली हमें दिखाई देती है, जो उस गोले से बाहर आ रही थी। सारे लोग उसको ही देख रहे थे, वो कंफ्यूज हो रहे थे कि बिजली के अंदर से इतनी खूबसूरत बला कैसे आ गई ब्रो। बट यहाँ पर वो कुछ बोल पाते उससे पहले मिली वहां से चली जाती है। मिली पास ही के एक गली में चली जाती है, तभी वहां पर उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं। वहां पर गुंडे बोलते हैं कि 36 वाली लड़की यहाँ पर कैसे आ गई, और वो उसके साथ गलत काम करने का ट्राई करते हैं। बट मिली के पास बहुत ही ताकत थी, क्योंकि उसने टाइकोंडो कराटे के कैंपेन किए थे, इसी वजह से वो उनको
को उठाती है और बाहर पटकने लगती है, जिसके वजह से वो लोग बहुत ही जख्मी हो जाते हैं। मिली वहां से मॉल की तरफ बढ़ने लगती है और अपने कपड़े बदल कर वहां से चली जाती है बिना पैसे देते हुए। और हमें दिखाई देता है कि जो चिरो था उसी होटल में उसी टेबल के ऊपर बैठा था मिली की याद में। चिरो उसका इंतजार करते ही जा रहा था, बहुत टाइम हो चुका था। मैनेजर भी बोल रहा था भाई अब तो टेबल छोड़ दे, कुछ ऑर्डर भी नहीं किया तूने। बट यहाँ पर चिरो मानने वाला नहीं था, वो वेट कर रहा था। और वहां पर दोस्तों मिली आ जाती है। चिरो के मन में तो लड्डू ही फूट जाता है। चिरो उसके साथ सेलिब्रेट करने ही वाला था, तभी वहां पर एक बंदा अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जैसे कि उसके बीबी ने उसको डिवोर्स दे दिया है। वो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए सबको गोली मार रहा था। एक गोली चिरो के ऊपर भी लगने वाली थी, बट मिली उसे बचा लेती है। मिली अपनी कराटे टेक्निक दिखाती है और उस बंदे को मार मार कर भरता बना देती है और उसको सीधा होटल के रूम के बाहर ही फेंक देती है। आसपास के लोग देखते हुए दंगे हो जाते हैं कि इतनी पतली सी लड़की कैसे इस बंदे को मार कर पीट कर उसको बाहर फेंक सकती है। और वो कह रहे थे कि ये बंदी नहीं है, ये तो बला है। और वो दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं, दोनों भी घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर मिली अपनी आंखों से एक रोशनी निकालती है एज अ प्रोजेक्टर की तरह, और प्रोजेक्टर के अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो चल पर नहीं पा रहा था, उसकी आर्टिफिशियल हाथ थे। वो बंदा बोलता है कि चिरो मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ, ये सुनकर तुम थोड़े से शॉक हो जाओगे, बट मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ 75 ईयर बाद का। मैंने ही मिली को यहाँ पर तुम्हारे लिए भेजा हुआ है। आज जो फायरिंग हुई उसमें तुम्हें बहुत सारी गोली लगने वाली थी, और जिसके वजह से तुम बच तो जाते बट तुम्हारी बॉडी सुन्न पड़ जाती, पैरालाइज हो जाती, और जिसके वजह से तुम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए मैंने मिली को बनाया है मेरी पूरी मेहनत यूज करके, और मैंने तुम्हें मतलब मुझे ही बचाने के लिए इसको फ्यूचर से यहाँ पर भेजा हुआ है। और वो कहता है कि अगर वो गोलियां तुम्हें लग जाती तो तुम्हारा फ्यूचर भी मेरे जैसा होता, इसलिए मैंने मिली को भेजा है। तुम्हें उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको कैसे इंसान बनना है वो सिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ फंक्शनल रोबोट नहीं है, वो तुम्हारे बियॉन्ड से बहुत ही ज्यादा कुछ कर सकती है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पूरी तरीके से देखभाल करो। चिरो तो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि मिली अब उसको छोड़ के नहीं जाने वाली थी, और वो और भी खुश था कि उसके फ्यूचर वर्जन में मतलब वो फ्यूचर में एक बड़ा सा साइंटिस्ट बन चुका है, और वो इस चिरो की जैसी लड़कियां भी क्रिएट कर सकता है, मतलब रोबोट क्रिएट कर सकता है। दूसरे सुबह हमें दिखाई देता है कि चिरो मिली को सब कुछ चीजें सिखा रहा था कि कैसे खाना बनाना है, कैसी लॉन्ड्री करनी है, और कैसे फर्श पूछनी है। और यहाँ पर कॉलेज के अंदर चिरो जा रहा था और उसके साथ मिली भी थी। आज के दिन चिरो थोड़ा सा लेट हो गया था, इसीलिए मिली उसको उठाती है और बिजली के रफ्तार से उसके क्लास के अंदर चली जाती है। तभी उसका दोस्त मैक्स वहां पर आ जाता है। मैक्स उसे कहता है कि अभी तो तू गेट के पास था और अचानक से क्लास के अंदर कैसे आ गया भाई, और एक खूबसूरत बला कौन है तेरे पास, लड़की पटा ली भाई तूने। और कहता है कि इसकी कोई बहन वगैरह है क्या, या फिर दोस्त वगैरह है जिसकी मदद से मुझे भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चिरो उससे कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी दोस्त है, वो बाहर से आई हुई है, इसलिए मैं उसको घुमाने के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर चिरो का दोस्त मैक्स तो उसके ऊपर लाइन मार रहा था, मिली रही रोबोट उसको क्या ही समझ में आएगा। शाम के वक्त सारे दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे थे। मिली से कहता है कि अल्कोहल के 2 घूंट लगा लो, जिसके वजह से तुम सीधा स्वर्ग में चले जाओगे। मिली भी कहती है कि स्वर्ग क्या है, तो मैक्स कहता है ट्राई करके तो देखो। मिली यहाँ पर अल्कोहल पी लेती है, जिसके वजह से उसकी सिस्टम में हैंग पड़ जाती है और कुछ भी करने लगती है। फिर यहाँ पर चिरो उसको लेकर चला जाता है, और वो दोस्त कह रहे थे कि शायद हमने दारू ज्यादा ही पी ली, हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है। अगले दिन हमें दिखाई देता है कि चिरो एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, और उसके साथ मिली भी थी। तभी अचानक से एक ट्रक के सामने बच्चा आने वाला था। तभी मिली स्पीड के अंदर चली जाती है और उस बच्चे को उठाकर बाहर फेंक देती है, जिसके वजह से वो बच्चा बच जाता है। यहाँ पर ये इतने स्पीड से हो चुका था कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पर चिरो समझ चुका था कि ये सब कुछ चीजें सिर्फ मिली ही कर सकती है। धीरे धीरे करके चिरो मिली के प्यार में पड़ जाता है। यहाँ पर जो लड़के होते हैं वो गाड़ी के प्यार में भी पड़ जाते हैं, तो इतनी खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ने में कितना ही टाइम लगेगा। और साथ ही साथ जो मिली होती है, अगर चिरो लेक्चर में सो जाए तो उसका लेक्चर भी वो रिकॉर्ड कर लेती है, और चिरो वही लेक्चर देखकर अपनी पढ़ाई भी करता है। एक दिन चिरो मिली से पूछता है कि तुम अगर मेरे साथ रहती हो तो तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग क्रिएट होती है, तुम्हें कुछ अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर मिली बोलते है कि मुझे कुछ फील नहीं होता क्योंकि मैं रोबोट हूँ। चिरो की बात ऐसी होती है कि चिरो उसके अंदर थोड़ी सी प्यार की भावना जगाना चाहता था, जिसके वजह से उन दोनों का बॉन्ड भी अच्छा हो जाए। एक दिन जब चिरो सुबह सुबह उठता है, मिली के चेहरे के ऊपर किसी जली चीज का राख लगा हुआ उसे मिलता है। वो उससे कुछ पूछ पाता, तभी टीवी के अंदर एक न्यूज चलती है जहाँ पर एक स्कूल में आग लगी
थी और उसके अंदर बहुत सारे बच्चे फंसे हुए थे और एक किसी एंजल ने आकर उनकी जान बचाई थी। चिरो समझ जाता है कि ये जो एंजल है वो मिली ही है। ये बातें सुनकर चिरो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि मैं फ्यूचर में भी अच्छा दिल का बंदा रहूंगा जैसे कि आज हो। इसी वजह से शायद मैंने इसको ऐसा फंक्शन किया है कि आने वाले खतरे को वो डिटेक्ट करे और लोगों को बचाने के और मदद करने का ट्राई करे। तभी मिली उससे कहती है कि क्या तुम तुम्हारे गांव घूमना चाहोगे? तो चिरो उससे कहता है कि कुछ साल पहले मेरे गांव के अंदर बड़ा सा तूफान आ गया था जिसके वजह से वहाँ के सब लोग मारे गए और साथ ही साथ जो भी बचे हुए लोग थे वो शहर में शिफ्ट हो गए। इसलिए हम विलेज में नहीं जा सकते क्योंकि वो विलेज अभी वहाँ पर है ही नहीं। मिली उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ सिर्फ चलो। तभी वो दोनों बस के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ पर वो गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर जो मिली होती है उसने टाइम ट्रैवल करके चिरो को उसके बचपन में ला चुकी थी जिसके वजह से उनको गांव दिखाई दे रहा था। ये सब कुछ चीजें चिरो को कुछ पता नहीं थी। वो जब गांव के अंदर चला जाता है वो ऑलरेडी कंफ्यूज था बट उसे दिखाई देता है कि उसका जो पास्ट वर्जन है मतलब बच्चा था तब उसे दिखाई देता है और साथ ही साथ उसकी दादी माँ भी उसके सामने दिखाई देती है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही भावुक हो जाता है क्योंकि बहुत सालों बाद उसने उसके दादी को देखा था। चिरो ये सोच रहा था कि मिली ने मेरे माइंड के ऊपर कंट्रोल कर दिया है जिसके वजह से वो मेरी अच्छी यादें मुझे दिखा रही है और शायद वो मेरी फीलिंग भी समझ रही है जिसकी वजह से वो मुझे ये सब कुछ दिखा रही है। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि टीवी के अंदर एक न्यूज चल रही है। एक क्रिमिनल ने स्कूल के अंदर बहुत सारे लड़कियों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो क्रिमिनल उन हॉस्टेज को मारने की धमकियां दे रहा था। ये बातें सुनते ही मिली उस स्कूल के अंदर स्पीड में चली जाती है और उस क्रिमिनल को इतना पीटती है और साथ ही साथ उसको बाहर फेंक देती है। स्कूल के सारे हॉस्टेज बच जाते हैं और साथ ही साथ उस क्रिमिनल को भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। मिली उसे घर पर आकर बताती है कि तुम्हारे फ्यूचर वर्जन ने ये सब कुछ देखा था। स्कूल के अंदर अभी के वक्त उस हॉस्टेज में से 8 बच्चे मर चुके होते और साथ ही साथ स्कूल के अंदर आग भी लग जाती जिसके वजह से बहुत सारे स्टाफ के मेंबर भी मर जाते और मैंने जिस बच्चे को बचाया वो भी मर चुका होता। तुम्हारे फ्यूचर वर्जन ने इसके वजह से बहुत तकलीफें झेली है इसलिए उसने मुझे ऐसे प्रोग्राम किया है कि लोगों की मैं हमेशा मदद करूं और जो भी इवेंट मैंने लिखे हुए हैं उनको मैं तो मिटा ही दूंगी। मिली यहाँ पर चिरो की सब बातें भी सुन रही थी और अच्छी तरीके से काम भी कर रही थी पर दिक्कत वाली बात यह थी कि मिली के अंदर अभी भी फीलिंग नहीं आ रही थी। वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि शायद वो रोबोट ही थी ना। तो यहाँ पर चिरो सोचता है कि मैं एक प्लान करूंगा। यहाँ पर उसका प्लान यह होता है कि उसके अंदर पहले तो जेलिसी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए वो सोचता है कि वो किसी लड़की के साथ रहेगा जिसके वजह से जो मिली है उसके अंदर जेलिसी क्रिएट हो जाएगी। चिरो उसको क्लब में लेके आता है और दूसरी लड़की के साथ डांस करने लगता है। वो सोचता है कि मिली को इसके वजह से जलन होगी बट मिली उसके तरफ ध्यान ही नहीं देती। मिली को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि चिरो किसके साथ क्या कर रहा है। मिली उसके तरफ देख भी नहीं रही थी तो थोड़ा सा आगे बढ़ने का ट्राई करता है। वो उस लड़की के साथ किस करने का ट्राई करता है बट वो लड़की उसको थप्पड़ मार देती है। ये बातें देखते ही मिली की प्रोग्राम हिट कर जाती है और उसे लगता है कि उसके होस्ट को कोई छेड़ रहा है। इसके वजह से वो उस पास की लड़की को उठाकर बाहर फेंक देती है। जीरो कहता है कि तुम क्या पागल हो, उस लड़की को पीटा क्यों? उसकी तो कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तुम बिना फीलिंग की लड़की हो, एक काम करो यहाँ से चली जाओ। ये क्या कह दिया चिरो ने। ये बातें सुनकर मिली वहां से चली जाती है। दूसरे सुबह जब चिरो की आंखें खुलती है तो उसको समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और जो लड़की मेरे लाइफ में थी या फिर उसमें इमोशन नहीं थे फिर भी वो मेरे लाइफ में थी बट थी ना भाई, कहाँ चली गई वो बंदी। जब वो मिली को ढूंढने का ट्राई करता है तभी अचानक से वहां पर बड़ा सा भूकंप आ जाता है। वो भूकंप इतना बड़ा था कि पूरा शहर का शहर ही डूब जाता है उस भूकंप के अंदर और यहाँ पर साथ ही साथ चिरो भी उसके अंदर धंसता चला जा रहा था। तभी वो मलबे में दब चुका था। तभी वहां पर मिली आ जाती है। वो मिली को हक करता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाओ, मैं तुमसे कभी भी बातें नहीं करूंगा और तुम प्लीज मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। जब वो बातें कर रहे थे तभी अचानक से बड़ा सा भूकंप फिर से आ जाता है और एक बिल्डिंग उसके ऊपर गिरने ही वाली थी बट तभी वहां पर मिली उसे बचा लेती है। मिली चिरो को पकड़कर बाहर भाग रही थी जिसके मदद से वो ट्राई कर रही थी कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए बट अचानक से वो जहाँ पर रुके थे तभी वहां पर एक बिल्डिंग गिर रही थी और वो चिरो को बचाने के लिए उसको धक्का तो दे देती है बट वो उस बिल्डिंग के नीचे आ जाती है और वो सीधा दब जाती है। चिरो को लगता है कि शायद मिली अभी नहीं रही बट चिरो उसको आवाज देता है। वो कहता है कि मिली तुम्हें मेरे लिए यहाँ पर आना ही पड़ेगा,
पड़ेगा, तुम अभी मर नहीं सकती, मेरे पास ही तुम्हें रहना पड़ेगा। ऐसे इमोशनल बातें चिरो कर रहा था। तभी जमीन फट जाती है और वो भी उस गड्ढे के अंदर गिरने ही वाला था। तो मिली अपना पैर वहां पर ही काट कर उसकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाती है। वो उसको पकड़ लेती है और ऊपर खींच लेती है। मिली को इस हालत में देखकर चिरो तो डर जाता है, क्योंकि उसकी पेट के नीचे का हिस्सा गायब ही हो चुका था। बट फिर भी चिरो मिली को हक करता है और उसके साथ ही रोने लगता है। तभी मिली उससे कहती है कि मुझे समझ में आ गया कि ये फीलिंग क्या होती है। तुम जैसा मेरे लिए फील करते हो वैसा ही मैं तुम्हारे लिए फील करने लगी हूँ। ये बातें सुनकर चिरो भी थोड़ा सा मुस्कुराता है। बट मिली उससे कहती है कि अभी हमें अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा जो सिस्टम है वो कब तक ऐसी हालत में चलता रहेगा, क्योंकि आधा भाग तो मेरा कट चुका है। तभी मिली को दिखाई देता है कि उसके ऊपर एक पत्थर गिरने वाला था। तो चिरो को धक्का देती है और उस पत्थर के नीचे आ जाती है। चिरो का दिल ये सब कुछ देखकर टूट जाता है कि वो सोच रहा था कि उसकी लाइफ में ये सब कुछ क्या हुआ। जिस लड़की से उसने प्यार किया वही लड़की अब वहां से चली गई है और अब उससे कौन ही प्यार करेगा। एक मिली मेरे लाइफ में आई और वो भी चली गई। भगवान मेरे साथ ये क्या करना चाहता है। चिरो अपने हाथ से वही पत्थर हटाने का ट्राई करता है। वो रो रहा था, पत्थर हटाने का ट्राई कर रहा था, बट पत्थर इतना हेवी होने की वजह से वो पत्थर कैसे ही हटता। यहाँ पर चिरो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। यहाँ पर सीन बहुत ही दुखी हो जाता है दोस्तों, और चिरो अपनी आंखें से आंसू निकाल ही रहा था। यहाँ पर हमें 61 साल फ्यूचर दिखाई देता है, जहाँ पर चिरो ने अपनी पूरी मेहनत लगाकर मिली को फिर से बना दिया है। मिली फिर से वैसे ही बन चुकी थी। बट दोस्तों यहाँ पर एक दूसरी टाइमलाइन है, जिसमें 2008 में उस कैफे के अंदर जो हमला हुआ था उसमें चिरो घायल हो चुका था और उसने को बनाया और उसके पास्ट को मिली को भेजा था 2008 में। और ये वाली जो टाइमलाइन है जिसमें मिली तो खत्म हो चुकी है, फिर भी उसने फिर से मिली को क्रिएट किया 60 साल के बाद। ये दूसरी टाइमलाइन है। और दोस्तों यहाँ पर से एक और टर्न आता है। यहाँ से मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आपको समझने में तकलीफ भी हो जाएगी, बट यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से सीन हमें फ्यूचर में दिखाई देता है 2133 का, जहाँ पर एक ऑप्शन चल रहा था और जो पास्ट वाली चीजें हैं यहाँ पर बेचने के लिए रखी हुई थी। तभी हमें यहाँ पर मिली दिखाई देती है। और दोस्तों ये वाली जो मिली है वो कोई रोबोट नहीं, ये रियल वाली मिली है। यहाँ पर उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे दिखने वाला रोबोट हमने देखा है, चले तुम्हें दिखाती हूँ। वो उसको देखने के लिए चली जाती है। यहाँ पर मिली का जो रोबोट है वो जीरो ने बनाया है। कौन सा वाला जीरो? जो अर्थक्वेक के अंदर फंसा हुआ था उस वाले जीरो ने बनाई थी। जो ह्यूमन वाली अभी की जो मिली है ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे जैसे दिखने वाली लड़की किस तरह से पास्ट में कोई मेरे जैसे दिखने वाला रोबोट बना सकता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन वाली मिली थी वो रोबोट वाली मिली को खरीद लेती है, जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरीज थी। ये सब कुछ मेमोरी जो ह्यूमन वाली मिली थी वो देखने लगती है। ये सब कुछ देखते हुए उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं कि चिरो ने प्यार में पागल होकर रोबोट वाली मिली को बनाया है। ये सब कुछ मेमोरी देखने के बाद जो ह्यूमन वाली मिली थी और उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो भी सोचती है कि मैं भी चिरो को देखना चाहती हूँ। और वो सिर्फ सोचती ही नहीं और वो सीधा टाइम ट्रेवल करके 2007 में चली जाती है, जहाँ पर पहली बार चिरो ने मिली को देखा हुआ था। यहाँ पर मिली चिरो से मिलती है और थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। ह्यूमन वाली मिली थी उसके अंदर जो मेमोरी थी वो जो रोबोट वाली मिली थी उसके अंदर की थी। इसी वजह से यहाँ पर ह्यूमन वाली मिली उससे कहती है कि मैं एक लड़की से प्यार करती थी, बट उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है। जब हमने पहली बार मिली को देखा था पिक्चर के अंदर तो रोबोट वाली मिली नहीं थी, वो यही ह्यूमन वाली मिली थी। उसने इससे ये बातें कही थी कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, मतलब उस रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं थे जिसने इसकी मेमोरी देखी हुई है। और जाते वक्त मिली ने कहा था कि मैं फ्यूचर से आई हूँ और चिरो ने यहाँ पर उसकी बातें इग्नोर की थी। यहाँ पर जो ह्यूमन वाली मिली थी इसी वजह से रोबोट जैसी हरकतें नहीं कर पा रही थी और वो उसके साथ हंस भी रही थी। और यहाँ से जो ह्यूमन वाली मिली थी उसको बाइक कहकर 2133 में चली जाती है फिर से। उसके जाने के बाद यहाँ से शुरू हो जाती है फर्स्ट वाली टाइमलाइन, जिसमें 2008 में उसको गोलियां लगेगी। वो 60 साल बाद उस रोबोट फर्स्ट वाली रोबोट चिरो को बनाएगा और उसके पास्ट में 2008 में भेजेगा। और फिर से 2008 में से जाने के बाद वो उस भूकंप में मिली को खो देगा।
और जो रोबोट का फेस होता है वो इंस्पायर होता है 2133 वाली जो मिली है उसका, क्योंकि उसने पहली बार जो मिली को देखा था वो 2007 में देखा था, ना कि 2008 में। इसी वजह से 2021 वाली जो मिली होती है, ह्यूमन वाली मिली, उसको रोबोट की शक्ल में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। यहाँ पर मूवी के लास्ट में हमें दिखाई देता है कि जो असली वाली मिली होती है वो अर्थक्वेक होने के बाद चिरो से मिलने के लिए आती है और उसके साथ ही रुकती है। मतलब जो असली वाली मिली थी 2133 वाली ह्यूमन वाली मिली, यहाँ पर चिरो के साथ ही रुकती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है इस पूरी 60 साल और वो दोनों हैप्पी लाइफ जीते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है, बट मुझे लगता है कि आपको एंडिंग नहीं समझ में आई होगी, तो मैं आपको फिर से सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट टाइम लाइन थी, उस फर्स्ट टाइम लाइन के अंदर फ्यूचर वाला जो 60 एज का चिरो था, उसने एक रोबोट भेजा 2008 में, जिसके मदद से जो गोलियां लगने वाली थी वो गोलियां उसको नहीं लगी। फाइनली जो रोबोट था वो अर्थक्वेक में मारा गया। वहां से शुरू हो गई जो अर्थक्वेक था, वो वाली जो टाइम लाइन थी वो सेकेंड टाइम लाइन थी, और फर्स्ट वाली टाइम लाइन थी वो गोलियां वाली टाइम लाइन थी। बट जो मिली का जो चेहरा था, उसको बनाने का जो मोटिवेशन था वो उसे मिला 2007 में, क्योंकि उसने पहली बार मिली को 2007 में देखा था। और जो 2007 वाली जो मिली थी वो ओरिजिनल वाली, मतलब ह्यूमन वाली मिली थी। और जब सेकंड टाइम लाइन में जब अर्थक्वेक हुआ, तब जब मिली मर चुकी थी, तो उसको बनाने के लिए उसने फिर से 60 साल यूज किए और उस मिली को बनाया। और जो बुड्ढा और मिली थी ऑप्शन में लगे हुए थे 2133 के अंदर। तभी जो ओरिजिनल वाली मिली थी उसने उसको देखा, उस रोबोट को, और वो सोचने लगी कि ये मेरे जैसे देखने वाली मिली यहाँ पर कैसे है। तो वो वहां से टाइम ट्रेवल करके 2007 में चली गई और 2007 में वो चिरो से मिली। फिर चिरो ने उसका ही चेहरा बनाते हुए एक रोबोट बनाया और वो दोनों टाइम लाइन में चला। ठीक है ना। जो मूवी का फाइनल होता है, जब सेकंड टाइम लाइन में जो रोबोट वाली मिली थी वो जो मलबे के अंदर दब चुकी थी, वो वहां पर ही मर गई। बट 2133 वाली जो मिली थी वो फिर से आ गई, मतलब ह्यूमन वाली मिली फिर से आ गई उस मलबे के अंदर दबने के बाद चिरो के साथ लाइफ बिताने के लिए। मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो दोस्तों, ये बातें 2 बार सुन लेना, जिसके वजह से आपको समझ में आएगा कि मूवी में क्या हुआ है। क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाते वक्त बहुत सोचना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसके बाद में एडिटिंग करनी पड़ती है, और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ 0.1% लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी कोई लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू for watching.